हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि पेंसिल शेडेड कैसे होता है। आप लोगों ने देखा था वीडियो में कि मैंने 3D फॉर्म क्रिएट किया था, तो वो मैं फॉर्म को कैसे क्रिएट की थी, आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी वन बाय वन कि चीज़ें कैसे क्रिएट की थी, क्या की थी, मैं सब बताऊंगी। वेट गाइस, जो मैंने 3D फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो मैंने पेंसिल यूज़ किया था वो मैंने डोम्स का यूज़ किया था। पेंसिल शेडेड पेंसिल मैंने डोम्स का लिया था। आप अगर चाहते हैं तो आप ब्रुस्तो का ले सकते हैं। ब्रुस्तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग रहती है, बहुत अच्छे शेडिंग्स आते हैं। ब्रुस्तो बहुत ही अच्छा है। देन आप ब्रुस्तो ले सकते हो। एंड मैंने आपको जो दिखाया था 3D फॉर्म क्रिएट करना बताया था, वो 3D फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये सारी पेंसिल्स हैं गाइज, ये पेंसिल है। ये सबसे पहले पेंसिल मैं आपको बताती हूँ कि यूज़ कैसे करते हैं पेंसिल को। पेंसिल तो बहुत सारी हैं, पर इसका यूज़ कैसे करते हैं, ओके, मैं आपको आज बताऊँगी कि हाउ टू यूज़ दिस पेंसिल, कैसे यूज़ करते हैं। एंड फर्स्ट पेंसिल इज HB। HB यू नो ना, HB पेंसिल यू हैव टू राइट द लेटर। अपन शुरू से ही HB पेंसिल में लिखते हैं, स्टार्टिंग से ही, वो HB पेंसिल। ओके, HB पेंसिल का यूज़ लाइटली अपन कर सकते हैं कि कुछ भी शेडिंग देना हुआ, मान लो, ओके, अगर कुछ भी नॉर्मली कुछ देना हुआ तो उसके लिए हो सकता है। एंड सेकेंड पेंसिल इज अ 2B। ओके, 2B पेंसिल थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा। गाइज, एक बात याद रखना कि पेंसिल का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वो डार्क शेड और भी इंक्रीज होते जाता है, मतलब लाइट टू डार्क टोन में आता है। तो ये याद रखना कि जब भी ये पेंसिल यूज़ करना तो लाइट टू डार्क टोन में जाना, डार्क टू लाइट टोन में नहीं। ओके, तो अगर आप ये पेंसिल को यूज़ कर रहे हो तो लाइट हमेशा याद रखना कि अपन को राइट, जितना भी अपन लिखेंगे, जितना भी शेडेड को यूज़ करेंगे पेंसिल को, जितनी भी, मान लो कि मैंने अभी लिया 8B। ओके, मैंने 8B लिया। 8B बहुत डार्क है, लाइक अ दिस टाइप, तो 8B बहुत डार्क है। ओके, एंड मैंने लिया 6B, राइट, मैंने 6B लिया, तो ये थोड़ा सा लाइट है। ओके, ये थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये HB है, ये HB है गाइस। HB को लेके आप जितने भी डार्क टोन में आते जाओगे वो सारे आपके टोन क्या होंगे, वो हमेशा डार्क होते जाएंगे। ओके, सारे के सारे जितने भी हैं आपके पास सारे डार्क होते जाएंगे। देन हमें यूज़ कैसे करना है इस पेंसिल को मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने छोटा सा आपके लिए, ये मैंने कैट बनाया। ओके, तो अब ये मैंने कैट बनाया है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें HB पेंसिल से, मैंने जितने भी मैंने ये क्रिएट किया है गाइस, ये मैंने HB पेंसिल क्रिएट किया है। और हमेशा ये याद रखना गाइस कि पेंसिल को हमेशा यूं पकड़ते हैं, इस टाइप से पेंसिल पकड़ते हैं, देन ये पेंसिल क्रिएट होगा। ये मैंने बिल्कुल HB यूज़ किया है गाइज, यू नो ना, ये मैंने HB यूज़ किया है। अब मैं आपको 4B से सेट करके 4B से सेट करके बताती हूँ कि हाउ टू क्रिएट द 2D फॉर्म, कैसे क्रिएट हो सकता है इसमें। ओके, तो मैं पहले आपको शेडेड बता देती हूँ, देन फिर मैं 2D और 3D फॉर्म क्रिएट करना बताऊँगी। शेडेड हमेशा सेंटर से किया जाता है। ओके, सेंटर यूज़ करते हैं जब हम, देन हमें क्रिएट करने में 3D फॉर्म बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ कि कलर को मिक्स करना होता है। यू ऐसे करते हैं, अगर हम कभी भी क्रिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं। ओके, अगर मुझे अब 6B पेंसिल यूज़ करना हुआ, मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो 6B में यूज़ करना हुआ तो मैं इन दोनों कलरों को मिक्स करूँगी, दिस टाइप, मैं इन दोनों को यूज़ करूँगी और मैं मिक्स करूँगी, फिर ही क्रिएट होगा कोई और भी यूनिक सा 3D फॉर्म। अगर मैं शेडिंग भी करूँगी तो मैं पहले इसको क्रिएट करूँगी कि हाउ टू क्रिएट। एंड थर्ड पेंसिल मैं यूज़ करूँगी, वो है 10B।
गाइज़ ये हमेशा याद रखना कि जो 10B पेंसिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है। ये याद रखना, 10B को किसी कलर किसी भी पेंसिल से मिक्स करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि इस कलर को एक साइड में लाने के लिए। तो याद रखना कि ये पेंसिल बहुत रेयर यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा डार्क टोन दिखाना पड़ता है वहाँ ही ये पेंसिल यूज़ करते हैं। तो ये पेंसिल को यूज़ करने से पहले आप इसके टोन देख लेना कि कौन सा टोन यूज़ होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत डार्क टोन यूज़ करना है तो आप ये 10B को ले सकते हैं, अदरवाइज 10B का यूज़ नहीं करेंगे आप। अगर 10B का यूज़ करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कलर को मिक्स करने में, नॉट कलर बट पेंसिल को मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दिस पेंसिल आई हैव यूज नाउ एंड मैंने लिया है 2B के साथ क्या आप इसे कंबाइन कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, कि कोई भी वे नहीं देगा, ये कोई भी वे नहीं देगा। अगर आपके लिए मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, अब मैं ये सर्कल में मुझे 3D फॉर्म दिखाना है, तो सबसे पहले मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगी। जब आप स्टार्टिंग से आप अभी जब सीखना शुरू कर दोगे गाइस, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है आपको और कौन सी नहीं यूज़ करनी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अब अगर आप ट्राई कर रहे हो करने का, तो आप पहले HB में क्लियर कर लो, उसके बाद आप 10B और 10B ये 4B या 6B तक ही जाना गाइस, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इस पेंसिल को एक फॉर्म क्रिएट करने में। तो मैं तो यही सोचूंगी कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, बट मैं यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग जो है वो थोड़ा अच्छा करिए, बिकॉज ऑफ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ कोई मिस्टेक हो जो मेरे साथ हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है इसके साथ, क्योंकि मेरी जो मैम थी वो मुझे बहुत अच्छे से बताई कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मेरे लिए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट अगर आप लोगों के लिए बहुत अभी हार्ड है तो एक्चुअल में आप लोगों के लिए हार्ड है, तो आप अभी कैट पे फोकस करिए। ओके गाइज, तो मैं आपको कैट में सेटिंग करके बताती हूँ कैसे करते हैं। आप हमेशा याद रखना कि मैंने आपको कहा कि आपके लिए मैंने पेंसिल लिया, ठीक है, ये मैंने पेंसिल लिया आपके लिए HB, 6B और 4B। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी तो 2B भी यूज़ कर सकते हैं। HB हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल पेंसिल जैसा ही होता है जो अपन यूज़ करते थे स्कूल में, अभी भी यूज़ करते हैं कॉलेज लाइफ में, स्कूल में, कहीं पे भी आप ये वाली पेंसिल यूज़ करते हैं। और जो 10B पेंसिल होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर क्रिएट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं 10B पेंसिल को। तो गाइस आपको पता होगा कि 10B पेंसिल जो है वो बहुत डार्क है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें थोड़ा सा मेहनत करना होता है। 10B को क्रिएट करना बहुत मुश्किल है गाइस, तो हमें अगर 10B को क्रिएट करना है तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। नहीं, ये भी इजी ही है, अगर आप सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा आपको चीज़ें क्लियर करने में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर आज आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी हो, अगर आप मुझसे कलर के बारे में और भी पढ़ना चाहते हो, कलर भी कैसे बनाते हैं, कलर व्हील और कितने टाइप्स होते हैं कलर के, तो प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं है। अगर आपको शेडेड पेंसिल के बारे में और भी कुछ पूछना होगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ और भी चीज़ें सीखनी होगी तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डिजिटल इलस्ट्रेशन बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं कि डिजिटल इलस्ट्रेशन कैसे क्रिएट होता है। अगर फैशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऑफ कोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड कुछ भी और पूछना है, अगर आप बताना मुझे कि मैं अगली क्लास कौन सी लूँ तो मैं बिल्कुल वही क्लास लूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं कलर व्हील की क्लास लूँ, कलर की लूँ, या डिजिटल इलस्ट्रेशन की कैसे बनाते हैं उसकी लूँ, या फिर प्रोक्रिएट में कैसे चीज़ें क्रिएट करते हैं, मैं ये भी आपको बताऊँगी। बस आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सीखना क्या है और क्या जानना है। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी है, लाइक पेंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी है कि फैब्रिक पेंटिंग कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे
कैसे कलर कैसे बनाते हैं, टू कलर को मिक्स करके कैसे कलर बनाते हैं, प्राइमरी कलर क्या होता है, टर्शरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है। आपको इतनी चीज़ें अगर जाननी है मेरे से तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज़ मेरा एक इंस्टाग्राम भी मेरा एक प्रोफाइल है, आप वहाँ जाके भी मुझे देख सकते हैं। कोई भी चीज़ें अगर आपको वहाँ देखनी है तो पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी मैनुअली डिज़ाइन बनवाना है उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके लिए मुझे डीएम करना होगा। मेरी वो पर्सनल आईडी है, आप वहाँ जाके डीएम कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको क्रिएट करवाना है आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मैं आप और भी कुछ अगर आपको पूछना होगा मेरे से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो भी चीज़ें हैं आप मुझसे मेरे से शेयर कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेके। अगर आज आपको ये वाली क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो आप मुझे शेयर करना, मैं आपको अगली क्लास बहुत अच्छी लूँगी। और जो भी क्लासेस आपको जो भी पढ़ना होगा इन सब से रिलेटेड आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बता सकते हो कि मैं ये चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ, ये इंटरेस्ट है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग मेरे से सीखनी है तो वो भी बताओगे कि मैं फैब्रिक पेंटिंग आपको प्रॉपर फैब्रिक में करके बताऊँगी कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पेंसिल कलर यूज़ करते हैं, ब्रश कैसे चलाते हैं, टोन कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको सब चीज़ें 1 बाय 1 बताऊँगी, बस उसके लिए मुझे आप टाइम देना और उसके लिए आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है तो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।